चलिए, खबरों के खेल में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और अब जो है सबसे पहली खबर BEML पर बात कर लेते हैं यहाँ पे। और खबर जो निकल के आई है, HAL से कंपनी को 184 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि देखिए, गिरते बाजार में जो स्टॉक है वो पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और फ्यूजलेस जो यहाँ पर एरो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए इसको ऑर्डर मिला है। नॉर्मल बिजनेस के तहत कंपनी को जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। FY27 से करीब 20,000 करोड़ के नए ऑर्डर इनफ्लो आते हुए दिखे हैं। तो इस लिहाज से खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, आपका क्या मानना है? देखिए, हमारा मानना यह है, पहले डिस्क्लेमर देंगे। 6 अगस्त को ये स्टॉक हमने 1730 के आसपास अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। और आज के सेशन में ही हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है 1930 के आसपास। तो सजेशन यही रहेगा कि स्टॉक में फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 3-4 दिन की जो भी रैली हुई थी, और वो यहाँ पर अभी फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। हमें लग रहा है एक बार यहाँ से थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है, और ये स्टॉक एक बार 1800-1810 तक की मूव दिखा सकता है। तो बेटर रहेगा जिन्होंने लोअर लेवल पे से ले रखा है, अभी इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। 1800-1810 के आसपास आएगा, फिर फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। वहां से फिर एक और अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ठीक है सर, अगली कंपनी हाईटेक पाइप्स की मैं बात कर लेता हूँ। स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है 4.2% डिप आती हुई दिखी है यहाँ पर। 4% की गिरावट है। रेवेन्यू जो है वो 79% अप है। एबिटा में भी 20% की जो है बढ़त बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। और अगर हम मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स घट गए हैं यहाँ पे। स्टॉक जो है करीब 3-3.5 माफ़ कीजिएगा 6% जो है वो टूटा हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं सर हाईटेक पाइप्स को? देखिए, स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। 8220 सपोर्ट का काम कर रहा था वो, उसके बाद स्टॉक में मैक्सिमम पेन 74 तक आ सकता है, और उसी तरह का मूवमेंट रिजल्ट के बाद देखने को मिल रहा है। तो अभी 74 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो अभी भी किसी के पास पोजीशन है, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। 74 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। मिधानी के रिजल्ट्स आ गए हैं और मिधानी के ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे लगातार दर्शकों के सवाल भी आते रहते हैं यहाँ पे। मिधानी को अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है वो 27% का जंप दिखा रहा है यहाँ पे। और रेवेन्यू को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो करीब करीब 40% का जंप है। एबिटा में भी 7% का जंप है। लेकिन मार्जिन्स जो हैं उसमें एक डिप आया है, शायद इसी वजह से यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है। 20% से जो 20% थे पिछले साल, अब 15% के आसपास मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं सर। लेकिन हाँ, रेवेन्यू में एक अच्छा जंप है, कमाई बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन संकुचित सिकुड़ते जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्या किया जाए सर यहाँ पर? देखिए, मिधानी के चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव हैं। बड़े मूव के बाद हेल्दी करेक्शन हुआ, उसमें फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट में जो रैली बनी है उसका भी अभी भी ये स्टॉक 30% का ही रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो किसी भी तरह की अभी कोई टेंशन वाली बात चार्ट्स पर तो नजर नहीं आ रही। जब तक 390 को होल्ड कर रहा है तब तक व्यू पॉजिटिव है। हर डिप में खरीदारी करने की सलाह होगी। ये थोड़ा सा टाइम दे के आप खरीदारी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। स्टॉक में 3 महीने के अंदर हमें ऐसा लगता है 460 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, स्टॉक बड़े मूव के बाद जब पॉज लेते हैं रैली में और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो फिर एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलता है। और स्टॉक में तो आज हेल्दी करेक्शन आ गया है, तो कहीं भी कोई खराबी नहीं है। 3 महीने की नजरिए से 460-65 के टारगेट्स बनते हैं। तो इन लेवल्स पर भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का। ठीक है, तो सर की तरफ से हमें राय निकल के आ रही है। अब हम लोग LNT के पास चलते हैं। LNT को लेकर खबर क्या है? डाटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज बिजनेस को नए प्लेटफॉर्म के तहत जो है कंपनी बढ़ाती हुई दिखेगी। कोई बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे, जाइंट है यहाँ पर, डिवर्सिफाई बिजनेस है यहाँ पर। तो इसलिए आप ये देखिए, डाटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज बिजनेस को जो व्योमा AI को ट्रांसफ़र करेगी, बिजनेस ट्रांसफ़र की ये जो डील है वो 1400 करोड़ तक होती हुई दिखेगी। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। LNT अपने कोर कारोबार पर फोकस बढ़ा सकेगी यहाँ पर। तो LNT को लेकर देखिए, AI को लेकर कंपनी जो है बड़े कदम उठाती हुई दिख रही है। सर, पिछले कुछ समय में LNT जो है उसने अंडर परफॉर्म किया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, 2 दिन ही स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया है, कल और आज। बाकी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस स्टॉक में तो तेजी बनी रही है। और रिसेंटली 37-20-30 के लो के बाद स्टॉक ने कंटिन्यूस तेजी दिखाई। 4080 का भी लेवल टच होता हुआ नजर आया है।
तो व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। और मार्केट देखिए 2 दिन से मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं लिया है, तो इसलिए हैवी वेट काउंटर्स में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, जहां पर ऑलरेडी पहले रन अप आ चुका है। तो अभी भी व्यू पॉजिटिव है। जब तक 3900 होल्ड हो रहा है तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। 200 डैमा 3900 के आसपास ही निकल कर आता है। तो व्यू पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह है। और कोई अगर खरीदना चाहता है तो यहाँ बिल्कुल वेलकम है, खरीदारी करके भी चल सकता है। और हमें 4250 तक की मूवमेंट 1 डेढ़ महीने के अंदर स्टॉक में नजर आते हैं। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे जो है वो राय ये निकल के आ रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेनको की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और टेनको क्लीन एयर इंडिया में ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद स्टॉक टूट गया है यहाँ पर। और आप ये देखिए उसके बाद हालांकि रिकवरी भी लोअर लेवल से आती हुई दिखी है यहाँ पे। कंपनी के शेयरों ने अगर आप देखें तो 525 का लो लगाया, उसके बाद एक अच्छी वापसी होती हुई दिखी है यहाँ पर। अब आप देखिए एकदम फ्लैट टेरिटरी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अच्छी कंपनियों की खासियत कई बार इस तरीके से होती है यहाँ पे, अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर ना आए तो आप रिकवरी देख सकते हैं यहाँ पे। और करीब करीब 1700 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद 6% से ज़्यादा टूटा था शेयर। ब्लॉक डील 3.2 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री की हुई थी यहाँ पे। और आपको बता दें कि टेक्नो क्लीन एयर इंडिया की कुल बकाया इक्विटी का ये 8% था यहाँ पे। सर टेक्नो क्लीन एयर ऊपर से काफ़ी फिसला, लेकिन फिर उसका रिकवरी भी अच्छी आई सर। देखिए व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक में जो लो बना है वो प्रीवियस स्विंग लो है, और इसको हम बोलें तो चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लिया है स्टॉक में। और वहां से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं। बस एक बार 555 के ऊपर 555 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो पूरी तरह से रिवर्सल के साइन चार्ट्स पर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये काउंटर 605 रुपए तक की रैली दिखा देगा। तो एक बार 555 तक का आप वेट कीजिए, जो लोग नया खरीदना चाहते हैं। जिनके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह है 528 के स्टॉप लॉस के साथ। और 555 के ऊपर बाय करने की भी सलाह होगी। 610 तक का मूव देखने को मिल सकता है। आप ये देखिए, मैं मतलब सर रिजल्ट्स देख रहा हूँ और लगातार काउंट कर रहा हूँ कि फार्मा शेयर्स ने मतलब तोड़फोड़ मचाई हुई है। आप मार्क्सन्स फार्मा के रिजल्ट्स देखिए सर, यहाँ पर क्या शानदार रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट में आप देखिए 58 करोड़ से बढ़कर 157 करोड़ पहुँच गया यहाँ पर, बहुत ही शानदार जंप है यहाँ पर। और स्टॉक 13% चढ़ गया यहाँ पर। रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो 35% का जंप रेवेन्यू में साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। एबिटा डबल हो गया है यहाँ पर। मतलब बहुत ही शानदार एबिटा मार्जिन 16% से बढ़कर 25% के आसपास यहाँ पे निकलता हुआ दिखा है। यूके और यूरोपियन जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो दर्ज किया है यहाँ पे। तो बहुत ही शानदार, मतलब फार्मा कंपनियों के बारे में तो मतलब इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लगी हुई है जिनके पास भी फार्मा स्टॉक्स रहे होंगे। सर इस स्टॉक में क्या किया जाए? देखिए कल एक शो होता है जाते जाते जीत, जो जी। 2:30 से 3:30 बजे, उसमें कल हमने बीटीएसटी में मार्क्सन्स फार्मा रिकमेंड किया था। हम्म। और जो टारगेट सुझाए थे 295 तक के, वो सारे हासिल हुए हैं और स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मूव बनाया। तो जिन्होंने कल भी खरीदा होगा तो उनके लिए तो आज बल्ले बल्ले है, और बिल्कुल 13-14% का मूवमेंट बना हुआ है। अभी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 305 के एसएल से अभी होल्ड करके चल सकते हैं। और रैली बन सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन नया खरीदना इन लेवल्स पर थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जहां पर करेक्शन है, जहां पर सपोर्ट की तरफ स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, वहां फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। इन लेवल्स पर मार्क्सन्स फार्मा नया अवॉइड करेंगे। जो पोजीशन है 305 के एसएल से बने रहने की सलाह। ठीक है सर, इसके बाद मैं एक और कंपनी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर, और लगातार जो है खबरें बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ऐसे में एक और खबर यहाँ पर निकल के आती गोदरेज कंज्यूमर को लेकर सर। जो सुधीर सितापति साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने का जो है रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक टूट गया। और हम लोगों ने दर्शकों को सुबह 8 बजे के शो में बता दिया था कि स्टॉक में पूरी संभावना दिख रही है कि वो आज वो क्रैश हो सकता है यहाँ पर। तो वो क्रैश हुआ है यहाँ पर, 10% की गिरावट आई यहाँ पर। इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए या फिर से दूरी बना के रखी जाए? देखिए नो डाउट ये जो करेक्शन है ये काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है। बट मैं एक चीज मानता हूँ कि जैसे कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर बहुत मूवमेंट आया है, उसके बाद 10% 12% की करेक्शन ठीक है, लाजमी है। बट इतने ऑलरेडी एफएमसीजी में तो कुछ है ही नहीं अब। और वहां पर अगर 10-12% की करेक्शन आ जाए और उसके बाद भी हम अगर एग्जिट करें तो थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, चार्ट्स पे अभी मूवमेंट नहीं बनेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट स्टिल गोदरेज तो गोदरेज ही है। और पुराने ब्रांड्स में से अगर आप देखेंगे तो एक नामी ब्रांड है गोदरेज।
और काफी करेक्शन स्टॉक ने ले ली है, प्रीवियस स्विंग लो के पास है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई रिवर्सल है, बट जिन्होंने अभी तक होल्ड किया है तो अब यहाँ पर एग्जिट करना समझदारी नहीं रहेगा। नया मत खरीदिए, लेकिन जिसके पास पोजीशन है बने रहने की हम सलाह दे रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, 20 रुपए नीचे और एसएल ले लीजिए, 895 के एसएल से बने रहने की सलाह है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ सर, प्लीज़ बताइए ना सर। देखिए सेंसेक्स का ही हम ऑप्शन शेयर कर रहे हैं, भाग गया थोड़ा सा। 520 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वही ऑप्शन 77,200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है 520 पर, जिसका पहला टारगेट बनेगा 660 का, दूसरा टारगेट बनेगा 710 का। 77,200 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। लोअर लेवल से हैवी वेट काउंटर्स बाइंग दिखा रहे हैं। प्लस आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखिए, बैंक निफ्टी में लास्ट 15-20 मिनट में ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है। हैवी वेट्स एचडीएफसी बैंक में लोअर लेवल से बाइंग है, एसबीआई कंटिन्यूस बाइंग दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी कुछ कमाल करेगा तो निफ्टी में भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और सेंसेक्स फॉलो करेगा। तो इसलिए 77,200 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 660 और 710 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 450 का, अभी 520 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो राय निकल कर आ रही है। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। पे और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसको कवर करना है हम लोगों को। रिजल्ट्स बाटा इंडिया के भी आते हुए दिखे यहाँ पे, और बाटा इंडिया के रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक ठाक रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने स्टॉक में भी देखा है यहाँ पे। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है 23% बढ़ी है, रेवेन्यू 4%, एबिटा 3% बढ़ता दिखा। हालांकि मार्जिन जो है वो थोड़ा सा दबाव में ज़रूर दिख रहे हैं। सर क्या सलाह रहेगी बाटा इंडिया को लेकर? देखिए यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, और बाटा में अच्छा एक सुबह फॉलो बाइंग थी। और देखिए राउंडिंग बॉटम चार्ट्स पर है, और मैं इसको बोलूंगा डेली सुपर ट्रेंड स्टॉक ने कल छुआ और उसके बाद फिर आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे चार्ट्स पर हलचल हो जाती है। जैसे ही स्टॉक इन लेवल्स पे आता है, कुछ ना कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आते हैं, स्टॉक में तेजी बन जाती है। तो अभी सजेशन ये रहेगा 680 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, 680 के एसएल से बने रहने की सलाह है। और अच्छी रैली बन सकती है, 820 पहला टारगेट होगा और उसके बाद 870 तक के भी मूव बन सकते हैं। थोड़ा सा री रेटिंग हो सकती है, टर्न अराउंड का केस हो सकता है। तो इसलिए कुछ नहीं, 680 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और बड़े टारगेट्स यहाँ से नजर आते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर एक दर्शक का सवाल है सुजलॉन के ऊपर। पूछें कि क्या किया जा सकता है सर, गिरावट जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, नुकसान झेल रहे हैं वो। देखिए 45 का एसएल है, 45, 50 और 46 के आसपास का ही एसएल है, तो बने रहने की सलाह है। और देखिए बाउंस बैक आएगा तो बड़ा बाउंस बैक यहीं से आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे और कुछ लेवल बनते नहीं है। रिजल्ट के जो जब आए थे उसके बाद जो स्विंग लो बनाया था 45 रुपये 93 पैसे का, तो वो एक आप ऐसा लेके चल सकते हैं, बने रहिए, बाउंस बैक आ सकता है। और बाटा में हमने एक बात करी कि खोने के लिए कुछ नहीं है, टर्न अराउंड का केस हो सकता है। देखिए इसी तरह के कुछ एलआईसी को लेके भी न्यूज थी, जब गवर्नमेंट ने 2% के आसपास के अपने ऑफर फॉर सेल निकाला था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उसके बाद स्टॉक 385 रुपए के आसपास आ गया था। और हम लोग थोड़ा सा बोल रहे थे कि इसमें इसकी एक टैगलाइन होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और तब भी विपुल जी के साथ और बहुत सारे जो सवाल थे उस पर इसी तरह का डिस्कशन किया था। देखिए अभी तक जिसने होल्ड किया है बने रहिए, खोने के लिए कुछ है नहीं। और वहां से देख लीजिए करीब करीब मैं बोलूंगा 8-9% का रिवर्सल एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे काउंटर ने दिखाया है, जहां पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है। आप देखिए ना निफ्टी कंटिन्यूस करेक्शन में, उसके बावजूद इस तरह के रिवर्सल आए हैं। तो अभी भी उसी तरह का बाटा नजर आता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पर भी इसी तरह का हो सकता है, कुछ बाउंस बैक देखने को मिले। तो चार्ट्स पर अगर क्वालिटी स्टॉक है तो रिवर्सल बन सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन डिले हो सकता है, बट रिवर्सल जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर राय जो है वो निकल कर आ रही है। इसके अलावा जो है कुछ और कंपनियों के भी जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे, एक बार उसके ऊपर भी डिस्कशन मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे HCL के रिजल्ट्स जो है वो आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी था, इसका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखी है, यहाँ पर करीब 1580 करोड़ के आसपास की आई है। रेवेन्यू में 5515 करोड़ जो है यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा है यहाँ पे स्ट्रीट के। एबिटा में भी जो है
नंबर जो हैं वो आते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साल दर साल के हिसाब से 14% का जंप जो है वो प्रॉफिट में आया है यहाँ पर, और रेवेन्यू में भी करीब करीब 14% का जंप साल दर साल के हिसाब से आता हुआ दिखा है। एबिटा 18% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे, और मार्जिन 26.6% से बढ़कर 27.7% पे आ गए हैं। यानी कि अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो नतीजे मुनाफा में भी बढ़ता हुआ दिखा है, कंपनी की कमाई भी बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है, और मार्जिन हल्के से स्लाइटली से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग स्टॉक जो है थोड़ा सा एक बार मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है नतीजों के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में जो है वो कारोबार करता हुआ स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कैंडल बनती हुई, लेकिन फिर नीचे हल्का सा। चलिए देखते कैसे रिएक्ट करता है सर। 1% की तेजी, क्या करना चाहिए HAL में? सर तेजी करनी चाहिए। तेजी करनी और चाहिए। और देखिए 1% नहीं, स्टॉक ने अपना जो 4 दिनों का जो कंसोलिडेशन था वो निकाल दिया और 2% की तेजी दिखा रहा है। HAL जैसा काउंटर थोड़ा हैवी वेट है, और उसके बाद भी 100 रुपए की तेजी रिजल्ट के बाद देखने को मिल रही है। तो व्यू पॉजिटिव है, और कोई भी डिप देखने को मिलता है खरीदारी करने की सलाह है। और AU बोनस के सभी व्यूअर्स को 4600 रुपये पर 4580 के आसपास ठोक कर बाय करने की सलाह दी थी 4850 के टारगेट के लिए। और आज तो 5000 का लेवल है, और अभी भी यहाँ से रैली दिखाएगा। देखिए रिजल्ट के बाद वोलेटिलिटी बन सकती है, कोई डिप आए वहां खरीदिए, लेकिन 1.5 महीने 2 महीने के नजरिए से डिफेंस और रेलवे काउंटर्स को दिल में जगह दीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। बढ़िया रिटर्न सुकून देके जाएंगे ये काउंटर, और HAL हो चाहे BEL हो अच्छे नजर आते हैं। और चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 5300 रुपए तक का मूवमेंट HAL में देखने को मिल सकता है, खरीदारी करने की सलाह। चलिए तो देखिए बोनस पे आपको सब कुछ बोनस मिलता है, रिजल्ट्स आए और वैसे ही हम लोगों ने तुरंत आपके सामने रख दिए। राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ गई यहाँ पर, और जो हम लोगों में तमाम नंबर्स थे वो आपके सामने रख दिए यहाँ पर। एक नंबर और कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपसे अलविदा लेंगे। यहाँ पे मैन इंफ्रा के जो नतीजे हैं वो आ गए हैं यहाँ पर। मैन इंफ्रा के रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट 28% का जंप जो है मैन इंफ्रा में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। रेवेन्यू भी जो राइज होता हुआ दिखा है वो 7.6% होता हुआ दिखा है। एबिटा में देखेंगे 18% का जंप है, और मार्जिन्स के तो 29.9% से बढ़कर 32% आ गए हैं। तो मैन इंफ्रा जो है वो साफ तौर पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। स्टॉक जो है पॉजिटिव टेरिटरी में, स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखी है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, एबिटा बढ़ता हुआ दिखा, मार्जिन्स भी बेहतर रहे। सर क्या किया जाए इस शेयर में? तो बने रहने की सलाह है। और ये स्टॉक मैं निकाल कर लाया था आज क्या रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन मैंने देखा जब इसके नंबर्स हैं तो थोड़ा सा हाथ खींच लिया। नहीं सर, बट अब आपको हाथ खींचने की जरूरत नहीं सर, हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया है आपके साथ। बिल्कुल, देखिए चार्ट्स अच्छे हैं और फ्लैग पैटर्न बनाया है स्टॉक ने, और अभी जो वोलेटिलिटी बनी है रिजल्ट के बाद इसने अपने 5 EMA को फिर टच कर लिया। तो अब चार्ट्स पर खोने के लिए कुछ नहीं है, 106 रुपए के SLs है, बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 130 का बनता है, दूसरा टारगेट 136 का बनता है। अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आखिरी में जो है जाते जाते सर ने जो सेंसेक्स को लेके कॉल दी थी, एक बार सर उसके बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए करीब करीब यहाँ पे जो थी 77,200 की स्ट्राइक की जो कॉल थी वो थी यहाँ पर। 450 के आसपास का स्टॉप लॉस था, और 650 से लेके 710 का टारगेट था जी। देखिए ये ऑप्शन हमने 520 के आसपास शेयर करी थी, अभी ये 565-66 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रही है। तो 40-45 रुपए का तो ऑलरेडी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम बोलेंगे 585 और 590 के आसपास मिले तो एक बार आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो भी पोजीशन आपने ली है उसका हाफ आप बुक कर सकते हैं 585 के आसपास। और अपने रिमेनिंग पोजीशन के लिए ट्रेल SL कर लीजिएगा जो 520 का रहेगा, और बने रहिए। हो सकता है आज के सेशन में 710 तक का मूवमेंट देखने को मिले। देखिए मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन लेवल्स पर आकर बेहद बेहद अट्रैक्टिव है। आप जहां पर जितना डिप का वेट करेंगे और खरीदारी करेंगे, बढ़िया रिवर्सल देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा खरीदारी कीजिए, और जहां जहां प्रॉफिट आए बुक करने की भी सलाह हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।